छाया हवेली। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, छाया हवेली। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के अंधेरे में उस हवेली से अक्सर रोशनी और धीमी आवाजें आती थीं। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आरव, एक शहर से आए युवा लेखक, इस हवेली की कहानी पर एक किताब लिखना चाहता था। उसने गांव में कमरा किराए पर लिया और गांव वालों से हवेली के बारे में जानकारी जुटाने लगा। सबने उसे चेतावनी दी, वो हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, वहां कोई छाया रहती है जो इंसानों की जिंदगी से खेलती है। आरव ने इन बातों को अंधविश्वास समझा और एक रात अकेले हवेली में चला गया, अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ। जैसे ही वह हवेली के भीतर गया, दरवाजा खुद बंद हो गया। चारों ओर धूल, जाले और सन्नाटा। लेकिन हवेली के बीचों बीच एक कमरा ऐसा था जिसमें एक दिया जल रहा था। कमरे में एक पुराना आईना था और आईने में एक लड़की की छाया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी बाकी सबकी तरह भाग जाओगे या मेरा राज जानना चाहोगे? आरव डरते हुए बोला, तुम कौन हो? छाया बोली, मैं इस हवेली की आखिरी वारिस हूं। 100 साल पहले मेरी हत्या इसी हवेली में हुई थी। मेरा शरीर तो गया, लेकिन आत्मा यहीं बंध गई। मेरा हत्यारा आज भी आजाद है और उसे बस तुम ही पहचान सकते हो। आईने में आरव ने अपने पीछे किसी का प्रतिबिंब देखा। वो उसी गांव के प्रधान थे जिनसे उसने सबसे पहले जानकारी ली थी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। प्रधान का शव उसी हवेली के बाहर पड़ा था और हवेली फिर से खामोश हो गई। आरव ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसकी किताब का नाम आज भी सबके रोंगटे खड़े कर देता है, छाया हवेली, एक अधूरी आत्मा की पुकार।